नमस्कार, मैं ऐश्वर्या टाइम 8 कैपिटल से। इसी हफ्ते राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके में एक 17 वर्षीय लड़के ने अपनी छोटी बहन को गोली मारकर घायल कर दिया। 16 वर्षीय बालिका को जगप्रवेश चंदेरा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये बहुत ही अचंभे वाली बात लगती है कि इतनी कम उम्र के बच्चे ने बंदूक हाथों में उठा ली, और गोली मारने के कारण पर गौर करें तो वो आपको और भी अचंभित कर देगा। 16 वर्षीय बच्ची अपने माता पिता और भाई के साथ रहती है और एक स्कूल ड्रॉप आउट है, जबकि उसका भाई एक ओपन स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ये बालिका अपने एक मेल फ्रेंड से व्हाट्सएप पर बातचीत कर रही थी और भाई ने इस पर ऐतराज जताया था। घटना से पहले इसी बात पर दोनों में बहस हुई और लड़के ने आक्रोश में आकर ये कदम उठाया, अपनी बहन को गोली मारकर। आक्रोश में आकर, पर क्या कारण इतना छिछला है? ऐसा क्यों हुआ कि एक लड़के को अपनी बहन पर, जो कि सिर्फ उससे 1 वर्ष छोटी थी, इतना अधिकार महसूस होने लगा कि उसके जीवन के निर्णय ले सकता था? क्यों हमेशा इस कंट्रोलिंग बिहेवियर को आक्रोश या आवेश का नाम दे दिया जाता है? गहरी बात पर गौर करें तो फिर हम अपनी सामाजिक व्यवस्था के बारे में सोचने पर विवश हो जाएंगे। पेट्रियार्की यानी कि पुरुष सत्ता, जो हमारे जीवन में इतनी घुटी हुई है कि उसको देखना, ढूंढना, समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कविता कृष्णन जी ने रक्षाबंधन के दोहरे रूप पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बंधन भाई बहन के बीच का प्रेम तो दर्शाता है, पर साथ ही पेट्रियार्कल पास को भी, जिसके चलते हम भाइयों को बहनों का रखवाला या गार्जियन घोषित कर देते हैं, उस पर भी काफी जोर देता है। वो कहती हैं कि कैसे भारत के कई परिवार भाइयों को रक्षा के नाम पर बहनों को बंधन में रखने की आजादी दे देते हैं। सामाजिक तौर पर भी इसे स्वीकारा जाता है। इन्हीं सामाजिक पैमानों में ढलते हुए कुछ घटनाएं ऐसी ही हो जाती हैं जिन्हें आसानी से समझने के लिए आक्रोश का नाम दे दिया जाता है। 2012 में किए गए एक इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार, जिसने 34 भारतीय राज्यों में लगभग 34,000 अर्बन और रूरल महिलाओं से बातचीत की थी, भारत में मात्र 4.99% महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। मतलब कि लगभग 95% महिलाएं ऐसी हैं जो उन पुरुषों के साथ विवाह करती हैं जो उनकी चॉइस के नहीं बल्कि परिवारजन की सलाह या कभी कभी दबाव में भी आकर कर लेती हैं। इस सर्वे में दिल्ली की बात करें तो साक्षात्कारता दर 86% के करीब है, जो कि नेशनल एवरेज 74% से काफी ज्यादा है। पर यहाँ पर मात्र 2% के करीब महिलाओं को अपना पार्टनर चुनने का संपूर्ण अधिकार है। कविता कृष्णन जी इसे कल्चरल क्लाइमेट का फर्क बताती हैं, जैसे कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में पितृसत्ता की जड़ें काफी गहरी हैं, बजाय दूसरे क्षेत्रों के जैसे कि मेघालय या असम, जहां पर 76.9% महिलाओं को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। पुलिस ने बताया है कि लड़के को पिस्टल अपने दोस्त से मिली थी, जिसकी 3 से 4 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है। हालांकि पुलिस अभी भी इस बयान की जांच कर रही है। लड़के पर वेलकम पुलिस स्टेशन में कंटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया है। मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें टाइम 8 कैपिटल।